अब सबसे पहले मैं चाहूँगा कि अगर आप थोड़ा-सा हमें बैकग्राउंड बता सकें कि ये जो स्टूडेंट वीज़ा के हवाले से यूके में जो कार्रवाई हो रही है, ये क्या कार्रवाई है? देखिए ओवैस, यहाँ पे जो यूके गवर्नमेंट और यूके होम ऑफिस इमिग्रेशन कवानीन में गाय बगाए तब्दीलियाँ जो है वो करती रहती है। आजकल गवर्नमेंट के हवाले से अगर मैं आपको बताऊँ तो गवर्नमेंट जो है वो इंतहाई प्रेशर में है। यहाँ पे जो राइट विंग है उन्होंने इमिग्रेशन को लेके गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर डेवलप किया है और उनका कहना है कि इमिग्रेशन को कंट्रोल किया जाए, और यहाँ पे जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको यहाँ से निकाला जाए। स्टूडेंट्स के हवाले से होम सेक्रेटरी ने गुज़श्ता दिनों पार्लियामेंट में एक प्रपोज़ल पेश की, जिसमें उनका कहना था कि जो स्टूडेंट यहाँ पे स्टडी के लिए यूके में आते हैं, वो अपनी स्टडी मुकम्मल करने के बाद उनको जो है वो यहाँ पे अगर वो असाइलम क्लेम करना चाहते हैं तो उनको असाइलम जो है वो नहीं दिया जाएगा। इस हवाले से उन्होंने कोई अदाद शुमार भी बताया। उनका कहना था कि यहाँ पे अक्सरियत जो स्टूडेंट्स हैं पिछले कुछ अरसे से वो जब अपनी डिग्री मुकम्मल करते हैं तो उसके बाद वो असाइलम अप्लाई कर देते हैं। तो इस हवाले से गवर्नमेंट जो है वो सख्ती करने जा रही है। उन्होंने कहना था कि गवर्नमेंट जो है वो देखेगी कि क्यों इतनी बड़ी तादाद में जो है वो स्टूडेंट जो है वो यहाँ पे असाइलम क्लेम कर रहे हैं। जी। अच्छा, कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि इस कार्रवाई से मुतासिर होंगे? और एक और चीज़ है कि हुकूमत इनको ट्रैक किस तरह करेगी? जी बिल्कुल, यहाँ पे गवर्नमेंट जो प्रपोज़ल दी है गवर्नमेंट ने, अभी वो क्योंकि प्रपोज़ल है उसके ऊपर अमेंडमेंट जो है वो होनी है, कानून साजी होनी है। तो जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि उनका डाटा तो होम ऑफिस के पास जो है वो मौजूद है, यूनिवर्सिटीज़ के पास मौजूद है, तो हुकूमत जो है जैसे ही उनकी डिग्री मुकम्मल होगी गवर्नमेंट जो है वो उनको ईमेल करेगी, होम ऑफिस ईमेल करेगा, जो है यूनिवर्सिटीज़ उनको ईमेल करेंगी, उनको टेक्स्ट मैसेज किए जाएंगे, उनको टेलीफोन किए जाएंगे कि आपका जो डिग्री है वो मुकम्मल हो गई है, आपकी वीज़े की जो मुद्दत थी वो मुकम्मल हो गई है, तो लिहाजा आप जो है आप बरतानिया जो है वो छोड़ दें। तो इस हवाले से गवर्नमेंट जो है वो होम ऑफिस जो है वो स्टूडेंट्स को कंट्रोल करेगा। उसके बाद अगर कोई जो वीज़ा स्विच करने की कोशिश करता है या असाइलम डालने की, स्पेशली असाइलम डालने की कोशिश करता है, तो उसके हवाले से गवर्नमेंट जो है वो पॉलिसी बना रही है। अच्छा इरफान साहब, ये बताइएगा कि स्टूडेंट्स की कितनी तादाद ऐसी है जो कि पॉलिटिकल असाइलम के लिए अप्लाई करती है, और इनमें से इनमें किस-किस मुल्क के स्टूडेंट ज़्यादा होते हैं? जी वैसे मैं बताता चलूँ कि जो अदाद-ओ-शुमार सामने आए हैं, गवर्नमेंट ने, होम ऑफिस ने सामने रखे हैं, पिछले एक साल में तकरीबन 10,000 स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने जो है वो पॉलिटिकल असाइलम जो है यहाँ पे, या किसी किस्म का भी असाइलम जो है वो यहाँ पे अप्लाई किया है स्टडी के बाद। इनमें अक्सरियत जो बताई जा रही है वो पाकिस्तानियों की बताई जा रही है कि पाकिस्तानी जो है उसमें अक्सरियत ज़्यादा है। उसमें दूसरे ममालिक के भी लोग हैं, उसमें जो है वो श्रीलंका भी है, उसमें दीगर अफ्रीकन कंट्रीज़ भी है, लेकिन अक्सरियत बताई जा रही है कि उसमें पाकिस्तानियों की है, जिन्होंने अपनी स्टडी मुकम्मल होने के बाद, अपने वीज़ा की मुद्दत ख़त्म होने के बाद यहाँ पे असाइलम क्लेम किया है। अब ये जो डिसीजन लिया जा रहा है, इसकी वजह क्या सामने आ रही है? वैसे एक तो मैंने आपको बताया कि एक तो इमिग्रेशन के हवाले से गवर्नमेंट इंतहाई परेशान है, अपोजिशन का और राइट विंग जो यहाँ पे कम्युनिटी है उनका बहुत ज़्यादा प्रेशर है इमिग्रेशन को कंट्रोल करने के हवाले से गवर्नमेंट के ऊपर। एक तो वो बात है, दूसरा यहाँ पे इलीगल इमिग्रेशन कंट्रोल भी नहीं हो रही गवर्नमेंट से। ये जो बॉर्डर क्रॉसिंग है, जो चैनल क्रॉसिंग है, वो दर्द सर बनी हुई है यहाँ पे हुकूमत के लिए। तो हुकूमत जो है वो उस तरफ भी उन तरीक़ों को भी रोकने की कोशिश कर रही है, समुद्री रास्ते जो हैं उनको बंद करने की कोशिश कर रही है। उसके साथ साथ जो यहाँ पे जैसे मैंने पहले बताया कि लोग जो हैं यहाँ पे जो स्टूडेंट्स स्टडी के वीज़े के लिए यहाँ पे स्पेसिफिक काम के लिए आते हैं, तो गवर्नमेंट का कहना है कि वो अपना काम मुकम्मल करें, अपनी डिग्री मुकम्मल करें और अपने कंट्री वापस जाएं। तो इस हवाले से गवर्नमेंट के ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर है, क्योंकि यहाँ पे जब असाइलम क्लेम करते हैं तो असाइलम के साथ फिर मज़ीद जब वो लोग अपनी फैमिलीज़ को भी जो है वो यहाँ पे बुलाते हैं, तो गवर्नमेंट के ऊपर जो है वो बर्डन जो है वो बढ़ रहा है। यही वजह बनी कि गवर्नमेंट जो है वो सख्त फैसले करने जा रही है। अच्छा, क्या यूके में असाइलम सीकर्स की जो फैमिलीज़ हैं वो अब नहीं आ सकेंगी? ये तय हो गया है? मतलब कानून जो है उसमें क्या ऐसी तब्दीली आ रही है?
जी बिल्कुल अवैस मैं जैसे मैंने पहले बताया आपको कि हुकूमत के ऊपर इस हवाले से बहुत ज़्यादा प्रेशर है, क्योंकि यहाँ पे कानून है कि जब आपको असाइलम ग्रांट हो जाता है, असाइलम मिल जाता है किसी फ़र्द को, तो फिर वो अपनी फैमिलीज़ को भी, इमीडिएट फैमिली जो है जिसमें उनकी बीवी और अंडर 18 बच्चे आते हैं, उनको भी बुला सकते हैं। तो गवर्नमेंट के ऊपर, गवर्नमेंट का कहना है कि जब एक तो यहाँ पे जो स्टडीज़ वीज़ा के लिए स्टूडेंट्स आए या दीगर, जब वो एक तो वो बर्डन समझा जा रहा है कि एक तो वो वीज़ा अपना स्विच कर लेते हैं, असाइलम क्लेम कर लेते हैं, फिर उसके साथ साथ जब उनकी फैमिलीज़ आती हैं तो वो भी एक बर्डन बन जाता है, क्योंकि फिर असाइलम सीकर्स को गवर्नमेंट जो है यहाँ पे रिहाइश गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है, यहाँ पे उनके काम काज के लिए उनकी जितनी भी मेंटेनेंस है वो गवर्नमेंट जो है वो उनको प्रोवाइड करती है। तो इस वाले से गवर्नमेंट जो है वो प्रेशर में है, और उनका कहना है, और ये इसमें ये भी मैं आपको बता दूं कि ये कानूनी तौर पर जो ह्यूमन राइट्स के यहाँ के पे कवानीन है, उसके मुताबिक गवर्नमेंट ऐसा कर नहीं सकती, फैमिलीज रीयूनियन नहीं रोक सकती, लेकिन गवर्नमेंट का इस हवाले से कहना है कि इसको कुछ अरसे के लिए शायद जो है वो रोका जाए, कुछ वक्फा दिया जाए, 1-2 साल का ऐसा वो चाह रहे हैं कि ऐसा सिस्टम हो कि अगर असाइलम किसी को ग्रांट हो भी जाता है तो वो उसके लिए एक टाइम फ्रेम सेट कर दें, उस टाइम फ्रेम के बाद वो अपनी फैमिलीज़ को यहाँ पे बुला सकें। और फैमिलीज़ को आने से रोकने की ज़रूरत क्यों पेश आई है? जी बस जैसे मैंने पहले बताया कि यहाँ पे इमिग्रेशन सबसे बड़ा जो इस वक्त गवर्नमेंट के ऊपर दर्देसार, गवर्नमेंट की जो दर्देसार है वो इमिग्रेशन है। यहाँ पे इमिग्रेशन नहीं कंट्रोल हो रही। जो भी यूरोप से दुनिया भर से लोग जब यूरोप के रास्ते, यूरोप में मुख्तलिफ रास्तों से यूरोप में दाखिल होते हैं तो उनकी डेस्टिनेशन भी अक्सरियत की जो है वो यूके है। यहाँ पे जो तालीम के लिए आ रहे हैं वो भी यहीं पे सेटल हो रहे हैं, साइलम क्लेम कर रहे हैं, और तो इस हवाले से गवर्नमेंट जो है वो परेशान है, गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर है राइट विंग का, जैसे मैंने पहले बताया। तो इसलिए गवर्नमेंट जो है वो अब मज़ीद इसी इमिग्रेशन कवानीन में तब्दीलियाँ कर रही है। और एक इम्पॉर्टेंट सवाल ये कि अब जो स्टूडेंट्स यूके जा रहे हैं पढ़ने के लिए, ज़ाहिर है बहुत सारे लोग जाते हैं वहाँ पढ़ने के लिए, पाकिस्तान से भी जाते हैं, तो उन्हें किस बात का ख़्याल रखना होगा? जी स्टूडेंट्स के लिए तो बड़े वाज़े कवानीन है। एक तो यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे बड़ी आजकल नई कवानीन की वजह से बड़ी स्ट्रिक्ट हो गई हैं। पहले तो होता था कि स्टूडेंट जो है वो कुछ पोर्शन फ़ीस का अपने मुल्क से दे के यहाँ पे आ जाते थे, उनको वीज़ा मिल जाता था, और बाकी फ़ीस जो है यहाँ पे इंस्टॉलमेंट में वो किस्तों में देते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा। अब यूनिवर्सिटी रिक्वायरमेंट कर रही है कि जो भी स्टूडेंट अपनी कंट्री, जिस मर्ज़ी कंट्री से वो वीज़ा अप्लाई करे, वो अपनी फ़ीस जो है 1 साल की मुकम्मल यूनिवर्सिटी को पे करेगा, तो फिर वो आ सकेगा। तो स्टूडेंट्स के लिए जो पाबंदी नहीं लग रही, ये मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि शायद कोई समझे कि यार स्टूडेंट्स को यहाँ पे यूके में पाबंदी लगाने जा रहा है, ऐसा कोई मकसद नहीं है। स्टूडेंट्स के लिए वीज़ा की वही शराइत हैं जो पहले थी। स्टूडेंट्स यहाँ पे आ सकते हैं, स्टूडेंट यहाँ पे तालीम हासिल कर सकते हैं, अपनी डिग्री मुकम्मल कर सकते हैं। लेकिन एक बात जो है, और दूसरा ये भी मैं बता दूं कि वो किसी दूसरी कैटेगरी में अपना वीज़ा स्विच भी कर सकते हैं। यहाँ पे वो शादी अगर होती है तो शादी भी कर सकते हैं, यहाँ पे वो स्किल्ड वर्कर पे भी जा सकते हैं। लेकिन जिस चीज़ के ऊपर गवर्नमेंट सख्ती करने जा रही है वो सिर्फ असाइलम है, कि वो जब अपनी डिग्री मुकम्मल करने के बाद अब असाइलम नहीं शायद अप्लाई कर सकेंगे। तो ये सिर्फ इन बातों का ख्याल रखा जाए कि जो भी यहाँ पे स्टूडेंट आ रहे हैं उनके लिए यूनिवर्सिटी जो है वो थोड़ी सी सख्ती कर रही है, और फ़ीस के हवाले से जो है वो उनका कहना है कि फ़ीस जो है फुल जमा करवा के फिर उनको वीज़ा जो है वो ग्रांट किया जाए। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। इरफानुल हक साहब हमारे साथ मौजूद थे, ब्यूरो चीफ लंदन, और बात हो रही थी कि स्टूडेंट्स के हवाले से अब क्या कवानीन में तब्दीलियाँ लेकर आ रहा है बरतानिया।